हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 2x की घात 3 माइनस में 6x प्लस 5 वर्धमान फलन है यदि। यहाँ पे देखो पहला विकल्प दे रखा है x जब 0 से लेके 1 के बीच में है, दूसरा विकल्प दे रखा है x जब -1 से लेके +1 के बीच में है, तीसरा विकल्प दे रखा है x -1 से छोटा या +1 से बड़ा होगा, और चौथा विकल्प दे रखा है x -1 से बड़ा और -1/2 से छोटा होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए हम लोग इस तरह से बता देते हैं कि वर्धमान का पहले तो मतलब बता देते हैं। मान लो कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है, तो f डेस x जो होगा, f डेस x वो 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन देखो जैसा विकल्पों में अपने को दे रखा है, विकल्पों में 0 को शामिल नहीं किया गया है, केवल इसमें बड़ा है 0 है, इसी को बोला गया है वर्धमान। तो कई जगह अपने पास वर्धमान को 0 के बराबर भी शामिल किया जाता है और कई बार 0 को शामिल किया भी नहीं जाता है। तो इसमें जैसा प्रश्न में दे रखा है विकल्पों के अनुसार हम लोग लेंगे। तो इसमें देखिए f डेस x 0 से बड़ा होगा, ये तब अपने पास x का मान जो भी आएगा, x का जो भी अपने पास अंतराल आने वाला है वहां पे fx वर्धमान होने वाला है। तो लिखेंगे x का जो भी यहाँ से अंतराल आएगा, यहाँ से x मिलेगा, तो fx वर्धमान होगा, fx वर्धमान। ठीक है। इसी तरह अगर रासमान की बात करूं तो f डेस x छोटा होगा, जैसा विकल्पों में दे रखा है f डेस x छोटा होगा जब 0 के, तब x का जो अंतराल मिलेगा वहां पे fx रासमान मिलेगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है उसको fx के बराबर मान लेते हैं। fx बराबर किसके दे रखा है, 2x की घात 3 माइनस में 6x प्लस 5 के बराबर हमें दे रखा है। और एक चीज हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि जब x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो ये बराबर हो जाता है n गुना में x की घात n माइनस 1। अब देखिए यहाँ से f डेस x इसका अवकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 2x की घात 3 का करेंगे तो ये 3 इधर आके गुणा हो जाएगा और 2 से 3 गुणा होगा तो 6 के बराबर x की घात 3 बन जाएगा, x की घात 2, और माइनस में 6x जो है उसको 6 बन जाएगा। अचर पद का जो अवकलन है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें अंतराल निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए f डेस x 0 से बड़ा होना चाहिए, किसके लिए, वर्धमान के लिए। तो हम लोग लिखेंगे वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए वर्धमान के लिए अपना जो f डेस x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। f डेस x का मान मिल गया 6x की घात 2 माइनस में 6 बड़ा है 0 के, और यहाँ से देखो 6 का भाग लग जाएगा, ये 6 उपनिष्ठ लेके दूसरी तरफ चला जाएगा तो अपने पास x की घात 2 माइनस 1 बड़ा हो जाएगा 0 के। अब हम लोग जानते हैं a की घात 2 माइनस में b की घात 2 बराबर हो जाता है a माइनस b गुना में a प्लस b, इस तरह से बन जाता है। तो देखिए यहाँ से अपने पास x माइनस 1 गुना में x प्लस 1 0 से बड़ा बन जाएगा। तो जब भी इस तरह से अपने पास असमीका बन जाती है, दोनों बिंदुओं को, दोनों क्रांतिक बिंदुओं को उठाते हैं और संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का 1 का बिंदु आ जाएगा, एक प्लस 1 का बिंदु आ जाएगा। जब प्लस 1 से बड़ा होगा तो ये पूरा मान ये भी धनात्मक रहेगा, ये भी धनात्मक रहेगा, कुल मिला के धनात्मक हो जाएगा। जब -1 से +1 के बीच में रखेंगे तब ये -1 से +1 के बीच में, तब ये अपने पास हो जाएगा ऋणात्मक और ये अपने पास हो जाएगा धनात्मक। तो कुल मिला के ये ऋणात्मक हो जाएगा। जब -1 से छोटा रखेंगे ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, तो कुल मिला के अपने पास ये अपने पास धनात्मक हो जाएगा। तो देखिए हमें वर्धमान का कौन कौन सा अंतराल मिल गया, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। एक तो देखो 0 से छोटा -1 से +1 के बीच में रहेगा तब तो ये रासमान रहेगा, और 1 से जैसे ही बड़ा गया ये वर्धमान हो जाएगा, -1 से जैसे ही छोटा गया ये वर्धमान हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि या तो x का मान -1 से छोटा हो या फिर x का मान +1 से बड़ा हो। तो इसमें हम लोग शामिल क्या कर लेंगे, माइनस अनंत से लेके -1 के बीच में, और यूनियन इसमें कर देंगे 1 से +1 से लेके अनंत के बीच में। ये दोनों अंतराल इसमें शामिल होने चाहिए, तभी अपने पास जो fx है वो वर्धमान होने वाला है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। ये विकल्प नंबर सी में दे रखा है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।